So today we will learn about trigonometric आइडेंटिटीज। ठीक है, अब सबसे पहले कि जब आइडेंटिटीज़ का बात आया है तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 4x + 4। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, बिकॉज x = 0 डाला वो इसको सेटिस्फाई करेगा, x = 1 डाला वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x = √3 डाला वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। बट अगर मैंने लिखा x² - 5x + 6 = 0, तो दिस इज़ नॉट आइडेंटिटी, दिस इज़ एन इक्वेशन, बिकॉज only x = 2, 3 will satisfy it। ठीक है, सिर्फ x = 2 और 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तुम देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा x के किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आई होप समझ में तुम्हें आया कि आइडेंटिटी एंड इक्वेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, इक्वेशन वो होता है जो कि कुछ वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होता है। जैसे यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये दिस इज़ ट्रू फॉर ओनली 2 वैल्यू ऑफ x, और आइडेंटिटी वो होता है जो हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है। x का जितना भी वैल्यू डालोगे सब उसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे ये, समझ रहे हो। तो अब हम समझ लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होगा कि जो आइडेंटिटी लिखेंगे उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो एन आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज is called trigonometric identity। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है अपने पास, वो देख लेते हैं क्या क्या होता है। स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आइडेंटिटी है अपने पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वो है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ठीक है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। यहाँ से और हम क्या निकाल सकते हैं, sin² थीटा = 1 - cos² थीटा एंड cos² थीटा = 1 - sin² थीटा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। ये एक आइडेंटिटी है, मतलब यहाँ पे तुम थीटा का कुछ भी वैल्यू डालो वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। थीटा = 0 डालो, थीटा = 30 डिग्री डालो, या 45 डिग्री डालो, या 90 डिग्री डालो, सब वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन। ठीक है, अब और भी कुछ चीज़ यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, जैसे sin² थीटा = कितना हो गया, 1 - cos² थीटा। तो इसको आई कैन राइट एज
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको आई कैन राइट एज साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये देखो, ये एक दूसरा आइडेंटिटी आ गया, उसको यूज़ करके हमने उसी को यूज़ किया है, ठीक है। जो इक्वेशन था उसी को अपने यूज़ किया और उससे एक दूसरा फार्मूला, दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज प्रूफ हो सकते हैं। इसी को आई कैन राइट एज, है ना, वन प्लस कॉस थीटा बाई, सॉरी ये तो सेम चीज़ है, ऐसे लिख सकते थे ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिख सकते थे। समझ रहे हो? तो आपको ये तीनों अच्छे से याद होना चाहिए, और अगर ये दोनों भी याद है बहुत अच्छी बात है। ये था फर्स्ट आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑफ कोर्स ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। इसी से एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है, इस पे हमने अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो चीज़ है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें ये हो गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया। तीसरा आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस विल बी 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक सेकेंड, एंड आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर सिमिलर वे में आप ये भी लिख सकते हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, तो आई हैव अप्लाइड ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस बात को भी अच्छे से याद रख लिया, ठीक है। जैसे चलो ये उससे पहले मैं समझा देता हूँ कि थोड़ा सा कोई भी आइडेंटिटी मान लो कैसे प्रूफ होगा, है ना। जैसे मान लो मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, तुमने पढ़ा भी होगा। ये राइट ट्राइंगल है 90, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो थीटा के अपोजिट साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं,
और जो थर्ड साइड बच गया उसको बेस बोलते हैं, बी। तो अब अपने को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर, प्लस नहीं मतलब प्लस तो बाद में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एंड राइट ट्रायंगल में तुम्हें अच्छे से मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या बोलता है, वो बोलता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसकी जगह क्या रखूँगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो कितना आ गया 1। इसलिए वी हैव प्रूव्ड दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। ठीक है, सिमिलर मैनर में आप सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को भी 1 प्रूव कर सकते हो, एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर उसको भी 1 प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो और भी कुछ फॉर्मूले हैं ऑफ कोर्स जो आपको मालूम होना चाहिए। क्या क्या, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 होता है, यानी टैन का रेसिप्रोकल कॉट होगा। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होगा, सेक होता है, एंड टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है। इसके अलावा टैन थीटा कितना होता है, पी बाई बी, एंड कॉट थीटा कितना होता है, बी बाई पी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन थीटा पी बाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बाई एच अपॉन बी बाई एच। क्या होगा कि एच से एच कैंसिल होगा। अब पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, एंड बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट, ठीक है, क्वेश्चन इज प्रूव दैट फर्स्ट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिस विल बी 1। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो LHS होगा अपना, LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन हो प्रूव करने वाला, तो उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो साइन एंड कॉस का होता है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन में, वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में साइन कॉस में कन्वर्ट करने से अपना काम आसान हो जाता है। ठीक है, टैन रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कॉसेक रहे, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने से बहुत बार अपना काम आसान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये LCM लिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसल्ड, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, 1, विच इज इक्वल टू RHS। यही अपने को प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू 1, और वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जो चैप्टर है वो ज़्यादा प्रैक्टिस का चैप्टर है। ठीक है, आपको एक ही सवाल को बार बार बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी बुक आप बनाते हैं पूरा उसको बनाएं, पूरा एक्सरसाइज बनाएं, और जिसमें भी डाउट हो उसको स्टार मार्क करके रख लें, और नेक्स्ट बार जब भी आप बनाएं तो स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन को फिर से बनाएं। ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जाके ये चैप्टर
कमांड होगा, अदरवाइज तो दिक्कत होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। वी हैव टू प्रूव दिस, है ना, वी हैव टू प्रूव दिस। चलिए शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन LHS कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है साइन एंड कॉस का, तो उसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा 2 अपॉन 1 प्लस ये जो कॉट स्क्वायर है, हमने पीछे देखिए पढ़ा था यहाँ पे कि कॉट थीटा कितना होता है, यहाँ पे देखो कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2, जो कि अपने को RHS में प्रूव करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो, बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और प्रूव हो गया। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन प्रूव दैट है, PT मतलब प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे करें, सिंपल है, शुरू करते हैं। LHS है ना, S क्यूब प्लस C क्यूब, S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा अपॉन S प्लस C प्लस S इंटू C, ऐसा हो गया। अब जो है आपको अच्छे से याद होगा A क्यूब प्लस B क्यूब का आइडेंटिटी क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। क्या होता है, A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ये क्लास 9th का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। न्यूमरेटर में कितना है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, उसी में अप्लाई करेंगे। तो आपका एक सेकेंड, LHS कितना होगा फिर, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है तो उसको हमने लिखा साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर माइनस साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे कितना था, साइन प्लस कॉस और प्लस साइन इंटू कॉस, यही था। अब आप देख सकते हो साइन प्लस कॉस गेट्स कैंसल्ड, क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस। सो दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस गेट्स कैंसल्ड। तो ये RHS हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सब आता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर वो आपको याद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये अपने को प्रूव करना है।
ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा। सॉल्यूशन, तो LHS लिया हमने, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। मैंने पहले ही बोला है थोड़ी देर पहले कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कॉस, ठीक है, तो आप उसमें कन्वर्ट करो। तो आप जानते हो साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा कितना होगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा कितना होगा, 1 बाई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, देखो मैंने पीछे पढ़ाया होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिखा था मैंने, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, एक और यहाँ पे ऐड कर दो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वो इसलिए क्योंकि साइन थीटा कितना होगा P बाई एच और कॉसेक थीटा कितना होगा B बाई एच, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1। तो आपको याद रखना है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ का, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देखो आप साइन थीटा एलसीएम लो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू यहाँ पे आप कॉस थीटा एलसीएम लो तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अभी आपने देखो क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप मेरे को बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, वो होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लिखूँगा मैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो आप देखो एक साइन कैंसिल होगा, एक कॉस कैंसिल होगा, ये कितना बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन अपने को प्रूव क्या करना था, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये तो प्रूव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें LHS से RHS डायरेक्टली प्रूव नहीं होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप LHS को पूरा सॉल्व करो। तो आपने LHS को सॉल्व किया तो LHS सॉल्व करके कितना आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं RHS को भी ये सेम प्रूव कर दूं कि RHS भी इतना ही होगा तो भी अपना काम हो जाएगा। तो नाउ RHS हमने कंसीडर किया, RHS इज 1 बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अगेन मैंने पढ़ा है टेन थीटा को क्या लिखूँगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखूँगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से 1 बाई और ये एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर शिफ्ट कर लिया और नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि RHS को भी हमने सेम प्रूव कर दिया। लास्ट में लिखूंगा देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ऐसे करके प्रूव होता है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट वन अपॉन sec x minus tan x minus 1 upon cos x, this will be 1 upon cos x minus 1 upon sec x plus tan x।
ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन LHS लिया हमने, ठीक है। LHS कितना है, 1/sec x माइनस tan x माइनस 1/cos x। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि यहाँ पे देखो, ये जो sec x माइनस tan x है वो रेसिप्रोकल होता है sec थीटा प्लस tan थीटा का। मतलब आप x बोलो या थीटा बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। sec प्लस tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec माइनस tan, एंड sec माइनस tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec प्लस tan। सो आई कैन यूज़ ये जो 1/sec x माइनस tan x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec x प्लस tan x माइनस, और ये 1/cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec x लिख सकता हूँ, सिंस sec x इंटू cos x दिस इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे sec x कैंसिल होगा, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, tan x आ रहा है, यानी LHS की वैल्यू tan x आया। अगेन कंसिडर RHS क्या था, 1/cos x माइनस 1/sec x प्लस tan x। तो आप देखो यहाँ पे 1/cos x कितना होगा, sec x माइनस, अगेन sec x प्लस tan x किसका रेसिप्रोकल होता है, sec x माइनस tan x का, तो ये हो जाएगा sec x माइनस tan x। तो यहाँ से भी आप देखो sec x कैंसिल, tan x, तो LHS भी tan x आया, RHS भी tan x आया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ तक के डिस्कशन से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला चीज़ ये कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जितना भी मैंने लिखवाया है अच्छे से याद होना चाहिए, बढ़िया से। अगर आपको वो याद नहीं है तो पहले आप उसको याद करके लिखो, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार हो सके लिखो, अच्छे से याद करो, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनाओ। दूसरा बात कि कुछ क्वेश्चन में LHS से RHS प्रूव हो जाता है डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि RHS से LHS प्रूव करना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें LHS को हमने कुछ सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर दिया, फिर RHS को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिया और दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मैं सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है।